Hey guys, today I am going to explain about the manifestation's first process, gaining the mental clarity. अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कैसे करना है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट द मैनिफेस्टेशन इज़ द सिंपल एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। आपने देखा होगा कि कोई कोई बहुत कम मेहनत में, यानी कि बहुत कम एफर्ट में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, पर कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो इसके पीछे बहुत सारे यूनिवर्सल लॉ काम करते हैं जिसे सही तरीके से सीखना ज़रूरी है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो उसके प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट नॉट अबाउट द टेक्निक्स। सिर्फ टेक्निक्स को सीख के हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, यानी हमें उस प्रोसेस को समझना है जिस प्रोसेस से हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सही प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कैसे करें। सो इट्स वेरी सिंपल, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस इन मैनिफेस्टेशन, बट आपको आज से सही प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाएं तो सबसे पहले उसके फर्स्ट प्रोसेस को ठीक से समझें, यानी कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारी जो भी थिंग्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। आपके मेंटल क्लैरिटी कितना ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन में, ये जानना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत ही होती है मेंटल क्लैरिटी से। अगर आप मेंटली क्लियर हैं तो ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अब हम जानेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मेंटल क्लैरिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली क्लियर है ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन में जो भी निगेटिव रेजिस्टेंस आती है, जो भी निगेटिव एनर्जी होती है, वो रिमूव हो जाती है। कई बार होता ये है कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन नाम सुनकर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने तो चले जाते हैं जिसके बारे में वो ठीक से जानते तक नहीं हैं, एंड कुछ दिन तक मैंने मोटिवेटेड होकर के अपने टेक्निक्स को भी करते हैं। बट जब उस चीज़ की जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी कुछ नेगेटिव साइड बाहर आती है तो वो क्या करते हैं कि यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, मैनिफेस्ट करूं ना करूं। एंड कई बार इतने ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं कि वो एक निगेटिव जो एनर्जी है वो क्रिएट होने लग जाती है, जो कि एक रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करती है। और यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं एंड कुछ देर बाद फिर आप डाउट करते हैं कि ये चीज़ अच्छा है, बुरा है, तो यूनिवर्स भी वहाँ आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में डिले करेगा। तो कई बार होता ये है कि बहुत सारे लोग टेक्निक्स तो बहुत करते हैं एंड बोलते भी हैं कि मैम मैंने बहुत सारे टेक्निक्स किए, बहुत टाइम से टेक्निक्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा कि हमारे अंदर वो मेंटल क्लैरिटी नहीं है। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें सिर्फ वो देता है जिसकी हमें बर्निंग डिज़ायर होती है। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो आपको समझना है कि यूनिवर्स के लॉ क्या हैं, यूनिवर्स किस लॉ पर चीज़ें आपको देता है। यूनिवर्स जो है आपकी फ्रीक्वेंसी को देखता है, आपके वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन की अलाइनमेंट होनी चाहिए। यानी अगर आप पॉजिटिव होकर के किसी भी चीज़ को यूनिवर्स से मांग रहे हैं तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको देगा, श्योरिटी के साथ देगा। जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं, इट मे बी द जॉब, हाउस, रिलेशनशिप विथ एनीवन और एनीथिंग्स, उसके रिगार्डिंग आपको पूरी तरह से श्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए सही है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यूनिवर्स से आप कॉन्फिडेंटली मांग सके उस चीज़ को। पॉजिटिव वाइब्रेशन और पूरे ट्रस्ट के साथ आपको यूनिवर्स से वो चीज़ आस्क करना है जिस चीज़ को आप चाहते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रोसेस को अच्छे से समझना है कि मेंटल क्लैरिटी क्या है, मेंटल क्लैरिटी क्यों ज़रूरी है। यूनिवर्स हमारे हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करता है। यूनिवर्स तो हमेशा ही हमें देने को तैयार है, बट हम यूनिवर्स से सही तरीके से, सही प्रोसेस के साथ अगर मांगते हैं तो ही चीज़ें हमारी लाइफ में आनी शुरू होती है।